की बात है कि एक जंगल में गीदड़ ने 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बड़ी दुर्भाग्यवश गीदड़ जो है जन्म देते ही वो मर गया। लेकिन जो बाकी उसके 3 बच्चे जमीन पर थे। तीनों बच्चे जमीन पर थे। ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में 2 बच्चे जन्म लेने के कुछ देर बाद ही दम तोड़ दिए ठंड से। एक बच्चा किसी तरीके से जी रहा था, किसी तरीके से उसकी सांसें चल रही थी, हिल रहा था, डुल रहा था। तब तक उसी रास्ते से शेरनी अपने बच्चे को लेके जा रहे थे। शेरनी ने चाहा शिकार कर दे, इसको जान से मार करके खा जाए, लेकिन शेरनी को दया आ गई। शेरनी को दया आ गई कि छोटा सा बच्चा है, छोटा सा प्राणी है, मैं इसको नहीं मार के खा सकती हूँ। शेरनी ने अपने मुख में उस बच्चे को लिया और ले जा करके अपने जहाँ पर घर में रख दिया। शेरनी उस गीदड़ के बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी और अपना दूध पिला करके उस गीदड़ के बच्चे को भी बड़ी होने के लगी। जैसे जैसे गीदड़ का बच्चा जो है बढ़ता गया और वह भी जो है शेर के साथ रहते रहते, उन शेर और शेरनी के साथ में रहते रहते वो जो अपने आप को शेर समझने लगता था। शेर जो है दहाड़ते थे, वो भी अपने आप को दहाड़ता था। वैसे तो दहाड़ नहीं पाता, लेकिन दहाड़ने की कोशिश जरूर करता था। लेकिन कुछ समय बाद हुआ क्या, कुछ समय बाद हाथी ने शेर का जो घर था उस पर जो हमला कर दिया, तोड़फाड़ करने लगा। तो शेरनी ने कहा, बेटा थोड़ा जा, एक हाथी देखो आ गई है तंग करने, थोड़ा जाओ उसको भगा क्या। लेकिन जो गिद्दड़ का बच्चा था, कहा माँ आप भैया को मत भेजिए, आप मेरे को भेजिए, मैं हाथी को भगा के लाऊंगा, हाथी का शिकार करूंगा, मैं हाथी का भगा दूंगा। जैसे ये बात सुनते कहता है ठीक है अब तुम दोनों जाओ। शेरनी के कहने पर, माँ के कहने पर गिद्दड़ का बच्चा भी और शेर का जो बच्चा था, दोनों लोग हाथी को भगाने के लिए चलते हैं। गिद्दड़ का बच्चा जो अपने आप को शेर मानता था, वो हाथी के सामने आकर के और दहाड़ने लगा। लेकिन हाथी तो पहचान गई, गीदड़ का बच्चा शेर के जैसे दहाड़ रहा है, शेर के जैसे दहाड़ने की कोशिश कर रहा है। हाथी को पता है कि इसकी पावर कितनी है। हाथी ने सूंड में लपेटा और दिया, 3-4 पटकैया, हड्डी उड्डी इधर उधर टूट गई, बेचारा दुब के इधर उधर भागा, कहीं छुपा। लेकिन दूसरा जो शेर का बच्चा था, वह जब आया और दहाड़ा जोर से और दहाड़ करके हाथी पर अटैक किया, अटैक करके पंजे मार करके हाथी को भगा दिया। लेकिन गीदड़ का बच्चा तो गीदड़ होता है। ठीक उसी प्रकार से सभी प्राणियों में, जितने भी यहाँ पर बहुत सारे प्राणी है, उसमें से एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य के अंदर ही वो ऐसी क्षमता है जो भगवान की सच्ची भक्ति, सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास कर सकता है। मनुष्य को ही केवल मिला, बाकी सभी प्राणियों को नहीं है। सबके लिए अलग अलग चीजें, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता है। यदि आप मनुष्य होकर के आप बड़ी चीजों को सफलता हासिल नहीं करते हैं, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, भगवान पर आस्था नहीं करते और भगवान से उम्मीद करते हैं कि मेरे को बड़ी चीजें हासिल हो जाए, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसे संभव होगा? आप विश्वास करिए। आपको भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, बहुत सारे योनि है, आपने सुना होगा 125 करोड़ योनि, कितनी योनि होते हैं, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास भगवान ने दिमाग दिया है। यदि आप भी वैसे ही काम करते हैं, यदि आप भी भगवान को नहीं मानते हैं, आते हैं धरती पर, कुछ आपकी मंजिल ही नहीं है, कुछ आपके जीवन का मकसद ही नहीं है, तो क्या करने के लिए आए, क्या फायदा है? आप भी तो ठीक जानवरों के जैसा है। जानवर भी खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, और आप भी यदि वही काम करें, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करें, तो आप में और जानवर में क्या फायदा रह जाएगा? क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। आदमी सोच सकता है, आदमी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, आदमी जो बाकी लोगों पर नियंत्रण रखता है, आदमी को सबसे बुद्धिमान जीव माना गया है। यदि आपको भगवान ने एक मानव का जन्म होने का अवसर दिया, तो आप इस मानवता को प्रूव करिए। हमारा फर्ज बनता है कि हमें मानवता को प्रूव करें। क्या भगवान ने मेरे को सच्चा मानव बनाया कि नहीं बनाया? क्या मैं मानव कहलाने के लायक हूं कि नहीं लायक हूं? आपकी जो मंजिल है आप उसको पूरा करिए, जो भी हो।
इस कारण से आप सच्चे मानव हैं कि नहीं हैं। केवल एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो सब कुछ कर सकता, सभी प्राणी नहीं कर सकते हैं।